हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं बीपी सिंह मैजिक ऑफ थॉट्स के ऊपर आपका वेलकम करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार स्टोरी दोस्तों आपके सामने लेके आया हूं और ये स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। अगर इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सुन के जाना, आपको इस स्टोरी में मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक छोटे से गांव में जहां पर हर कोने में हरियाली थी, बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर एक गांव था। वहाँ दो छोटे बच्चे रोहन और अनीता और उनका एक दिल को छू लेने वाला दोस्त, उनका एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम था बूजी। बूजी उनके साथ हमेशा रहता था, उनका हमेशा साथ देता था और वो सब एक अच्छे दोस्त थे और अच्छे सहयोगी थे। एक दिन रोहन और अनीता अपने कुछ नया खोजने के शौक़ को लेकर एक बार एक प्लान बनाते हैं कि वो अब किसी जंगल की छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। और इस विचार को लेकर रोहन, अनीता और उनका छोटा कुत्ता बूजी जंगल की तरफ एक यात्रा पर निकल जाते हैं। ये एक अद्भुत और अनजान जगह थी जिसे सुना गया था कि वहाँ अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है और वहाँ कुछ खास बातें हैं जो देखने को मिल सकती हैं। वह दोनों मिलकर रास्ता निकालते हैं और बूजी उनके साथ साथ रहता है, उनकी मुसीबतों और खुशियों का हिस्सा बनता है। जंगल में जाते वक्त बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें उनके साथ होती हैं, मगर वो तीनों मिलकर उसका सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अचानक जंगल का माहौल बदलना शुरू हो जाता है और वो उनके लिए काफ़ी अद्भुत था। ये एक विचित्र और अज्ञात जगह थी जहाँ जड़ों से लेकर पेड़ों तक हर कोने में जीवन की बूंदें थी। हार्दिक उत्साहित होकर दोनों बच्चे और उनका छोटा दोस्त बूजी जंगल में आगे बढ़ते गए। वहाँ उन्हें बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ एक पुरानी गुफा है जिसके बारे में कभी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। गुफा में जाने के बाद रोहन, अनीता और बूजी ने देखा कि वहाँ एक रहस्यमय महल है जिसे कई समय से बुला दिया गया था। महल में पहुँचते ही उन्हें एक चमत्कारी साधु वहाँ मिलता है जो वहाँ आदि पुरुष के रूप में वास कर रहा था। साधु उन बच्चों को देखता है और खुश होता है और उनके वहाँ पहुँचने पर उनकी बहुत तारीफ करता है। साधु उन्हें एक पुरानी कहानी बताता है जो बचपन में शिक्षापद रही थी। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का और एक सांप के बीच में अद्वितीय मित्रता थी। गरीब लड़का जंगल में रहता था और उसका साथी एक सांप था जिसका नाम था नागराज। ये मित्रता दोनों के बीच अजीब प्रकार की थी, लेकिन वह दोनों एक दूसरे का संवाद मतलब एक दूसरे की बातचीत को समझ सकते थे। उस लड़के की उदारता और नागराज की बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद की। उनकी मित्रता ने जंगल को एक सुरक्षित और स्वर्गीय स्थान बना दिया था। वो दोनों मिलकर जंगल के आदिवासियों को सिखाते थे कि शांति और समृद्धि का मार्ग सिर्फ सहानुभूति और समर्पण के माध्यम से ही हो सकता है। रोहन, अनीता और बूजी ने साधु से सुनी कहानी से बहुत कुछ सीखा। वे उस कहानी के नायक उस बच्चे और नागराज से एक बात सीखते हैं कि अच्छे संबंध और सहयोग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और हर एक को अपना साथी बनाया जा सकता है। साधु ने उन्हें बताया कि जीवन में हमें कभी कभी अज्ञात स्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपने साथी और आत्मविश्वास में विश्वास करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। महल से निकल तीनों बच्चे निर्धारित किया कि अब वो गांव की तरफ वापस जाएंगे। तो जब वो गांव की तरफ वापस जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक भालू मिल जाता है, जिसे देखकर तीनों एक बार तो डर जाते हैं और उनका छोटा दोस्त बूजी जहाँ भौंकने लगता है। रोहन और अनीता बूजी को समझाते हैं कि अगर भालू से हमें जीतना है तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। हम भालू को ज़ोर से नहीं हरा सकते क्योंकि भालू हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी अनीता कहती है कि भालू कभी भी मरे हुए जीव का शिकार नहीं करता। अनीता की ये बात सुनकर बूजी और रोहन समझ जाते हैं कि अगर भालू उनके पास आता है तो उनको सिर्फ अपने सांस को रोक कर रखना है ताकि भालू को लगे कि ये तीनों मर चुके हैं। और होता भी वैसा ही है।
भालू उनकी तरफ बढ़ता है और जब वो उनकी तरफ आता है तो तीनों ज़मीन पे लेट जाते हैं और अपनी सांस को रोक लेते हैं। भालू कुछ समय तक वहाँ रुकता है, तीनों की सांसों को देखता है। जब भालू को लगता है कि ये तीनों मरे हुए हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। इस तरीके से तीनों ने सामने आई हुई मुसीबत का मिलकर एक प्लान बनाया और उस मुसीबत से बाहर निकल गए। उनकी यात्रा ने उन्हें ये शिक्षा दिया कि जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें सीखना चाहिए। वह जंगल से लौटकर एक नए आत्मविश्वास और सामर्थ्य के साथ घर लौटे, जिसे उन्होंने जंगल में देखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने साथियों के साथ सहयोग करना चाहिए। आत्मविश्वास और सहयोग से भरी इस यात्रा ने रोहन, अनीता और बूजी को एक अनूठी और प्रेरणादायक अनुभव का सामना करने का अवसर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वे न सिर्फ अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने एक साथी की महत्वपूर्णता और दोस्ती का महत्व भी सीखा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरीके से कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के ऊपर जाते जाते लाइक ज़रूर करते जाइए। सो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।